स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ गए हैं, रस। यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते, एक तो फिक्स है कि पूछेगा, 2 भी पूछा जा सकता है। तो 1 से 2 प्रश्न कैसे पूछता है मैं आज आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट लक्ष्य बैच से नहीं जुड़े हैं, डीएलएड का फुल कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो फास्ट क्रैश कोर्स है ये 299 लग रहा है। पर इसमें भी आपको आज और कल यानी कि 2 दिन डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 रुपये का, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पे। तो देर मत करिएगा, ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, 2 से 3 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ाए जाएंगे सभी टीचर के द्वारा। रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ध्यान रहे, जो भी क्लास आपका छूट जाएगा वो रिकॉर्डिंग रहेगा, कभी भी देख सकते हो। क्लास का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल है। सभी विषय के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंस का मैंने 750 गेस किया है, उसी प्रकार से सोशल साइंस का 750 गेस किया है। तो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसी से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सभी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन रहेगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए अभी तो आपका फ़ी कितना लग रहा है, 299 लग रहा है, पर इसमें भी आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आज और कल, याद रखिएगा। तो 200 रुपये में ही इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। किसी प्रकार की मदद के लिए 2 नंबर अवेलेबल है, इस पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके, इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स खरीद सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट अस्थाई भाव से पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने अस्थाई भाव लिखा, यहाँ पे रस लिखा हूँ। आपसे पूछेगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। जैसे देखिए, कोई करुण में होता है तो वो दुखी रहता है ना, शोक भी हो सकता है या दुखी। हास्य रस का हास्य होता है, याद रखिएगा। वीर पुरुष जब शहीद होता है तो खुशी मनाते, उत्साह या खुशी भी हो जाएगा इसका, तो ध्यान रखिएगा। वीर, जहां पे वीरता की बात की जाएगी तो वीर पुरुष हो जाएगा उत्साह। आपसे पूछेगा वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होगा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होगा, याद रखिएगा। सारा कुछ आपको याद रखना है। चलिए, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, क्रोध होगा। रौद्र का क्रोध होगा। अद्भुत रस का, कोई अद्भुत काम कर लेता है व्यक्ति तो कहते हैं ना आश्चर्य। जैसे अगर आपका सिलेक्शन आईएएस में हो जाए तो गांव घर पूरे लोग आप क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगर अद्भुत होता है तो आश्चर्य हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा आपको स्थायी भाव याद रखना है। रौद्र, भगवान का रौद्र रूप कहते हैं ना, शिव जी का अगर तीसरे आँख खुलेगा तो रौद्र रूप, क्रोध हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो रौद्र बोलेगा, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। सारा आपको याद कर लेना है। विभत्स माने क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े में विभत्स कर देना। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको हम जंगल में ले जाके उसके लाश को छोड़ देंगे तो विभत्स, कौवा, ये सब क्या कर देगा, विभत्स कर देगा, यानी जुगुप्सा कहेंगे, घृणा भी इसको बोलते हैं, घृणा। चलिए, वात्सल्य का वात्सल्य रति होता है। भक्ति का अनुराग होता है, या इसका ही भगवत विषयक भी होता है, भगवत विषयक भी होता है। तो आपको 11 है, 11 याद कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछेगा, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जो पूछेगा डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा, आपसे पूछेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये 11 है, इसको सब लोग याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझते हैं। पहला है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो अभी पढ़े ना, भयानक का क्या होता है, भय होता है। भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक चीज हम लोग देखते हैं तो भय हो जाता है हमें, भय। चलिए नेक्स्ट है बाबू, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में कहा जाता है, उसे हम लोग रस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो आप लोग अगर इसको थ्योरी में पढ़े होंगे तो मालूम होगा, भरत मुनि थे। चलिए, बहुत अच्छा सब लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है, अद्भुत में क्या हो जाएगा बताइए। बताए थे ना, अद्भुत में आपका क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। और आश्चर्य को ही विस्मय भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में विस्मय भी दे देता है। तो विस्मय रहे या आश्चर्य रहे तो अद्भुत रस हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो विस्मय है या फिर इसी को आश्चर्य बोलते हैं। शोक किसका होता है बताइए, शोक किसका होगा, करुण रस का होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए अगला है,
आचार्य भारत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया था, बताइए। तो सही हो जाएगा शांत रस को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा है। रसराज श्रृंगार रस को कहते, याद रखिएगा। चलिए संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बताइए। किसका उल्लेख नहीं है, बताइए किसका उल्लेख नहीं है बाबू। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार शांत रस का उल्लेख नहीं है, शांत रस का। चलिए नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, क्योंकि ये जो हमारा शांत रस है उसको नहीं मानते थे। चलिए नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का। बोले ना एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्थायी भाव से पूछ लेगा, तो विभत्स का आपका निर्वेद हो जाएगा, सॉरी विभत्स का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। विभत्स का निर्वेद नहीं होगा, ठीक है। विभत्स का आपका क्या हो जाएगा, जुगपुस्सा हो जाएगा और घृणा हो जाएगा, ठीक है। विभत्स माने किसी लाश को, कोई व्यक्ति मर गया है उसको जंगल में अगर छोड़ देंगे तो कौवा ये सब क्या करेगा, विभत्स कर देगा टुकड़े टुकड़े में। तो हम लोग घृणा करेंगे, जुगपुस्सा करेंगे। चलिए अगला है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किसका है, रौद्र रस का स्थायी भाव है आपका क्रोध, याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन इस देखिए, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए इस प्रकार से वाक्य बनाकर पूछा जाता है आपके परीक्षा में। बताइए कौन सा रस है यहाँ पे, जहां तहां मजमा से रुचिर लखी परत बगारे, जीत जीत छटके हार से तू कहू कहू रतनारे। मतलब क्या है यहाँ पे, जहां तह मज मात रुचिर लखी परत बगारे जीत जीत छटके, मतलब कि कहीं ना कहीं जीत जीत छटके मतलब कोई चीज है जिसको इस प्रकार से आप लोग परीक्षा में समझ सकते हो कि मतलब उसको क्या किया गया है, मतलब कि छितरा दिया गया है। अब छितरा गया तो कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। मतलब घृणा करेंगे, कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसको जंगल में ले जाकर अगर हम छोड़ देते तो उस प्रकार से सिंधु घाटी के लोग ऐसे ही करते थे, अपना दफन करते थे जो। चलिए बाबू आगे 13 नंबर है, केसवा कहीं न जाई कहीं देखत तवन रचना, विचित्र अति समूह मनाही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, बताइए। इसमें कौन सा रख हो जाएगा, तो अद्भुत रस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। दुख जीवन की कथा रही, जहां भी दुख की बात की जाएगी, दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। बताइए तो दुख की बात हो रही है तो करुण रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, दुख होता है, तो करुण है, यहाँ पे दुखी वाली बात बोली जा रही है, दुख होने वाली बात बोली जा रही है, तो करुण रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, कौन सा रस हो जाएगा बताइए। ये वीर पुरुष को दिखा रहा है ना, सन 57 में झांसी की रानी चमक उठी थी, तो वीर पुरुष थी, वीर रस दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए अगला, समृद्ध थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था चेतनता, एक विलसती आनंद अखंड पना था। बताइए कौन सा रस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत रस, याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए जड़ या चेतन सुंदर साकार था, चेतन या विलसती आनंद अखंड पना था। यहाँ पे मतलब कि एकदम शांत है, तो ये शांत रस हो जाएगा, शांत रस का बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए अगला, मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद विंसी झाए, छिन में गर्वे करे क्या क्या। इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है जाए छीन, यहाँ पे शांत रस, पुतला की बात हो रही है। पुतला माने एकदम खड़ा, कहते हैं ना एकदम पुतला जैसा खड़ा है, मतलब एकदम शांत है, एकदम शांत है, तो शांत रस हो जाएगा, क्योंकि पुतला जैसी देख लिए, पुतला क्या होता है, एकदम शांत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन से 18 नंबर हमारा, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो फिक्स पूछेगा, 2 भी पूछ लिया जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी पूछता है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है बताइए, ये रस हो जाएगा शांत रस। यहाँ पे भी शांत की बात की जा रही है, क्या देखिए विपत्ति, देखिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, तो ये शांत है। विपत्ति निदाना मतलब विपत्ति के समय क्या लोग होते हैं, शांत होते हैं, कोई विपदा आता है तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, संसार की असारण के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से क्या होता है बताइए। सही हो जाएगा हमारा शांत रस, याद रखिएगा शांत रस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। शांत रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है भरत मुनि, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
का शाब्दिक अर्थ भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। बताइए, तो ये है हमारा विभव। विभव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। नवरस में शामिल रस नहीं है। नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? तो ये वत्सल, याद रखिएगा, वत्सल नहीं शामिल होता है। और एक है आपका भक्ति रस जो होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रस सूत्र विभानुभिचारी संयोगा दृष्टिपति किस ग्रंथ में आया है? तो ये कौन से ग्रंथ में आपको याद कर लेना है? ये नाट्य शास्त्र में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, यहाँ पे दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? दुख में जब वो डूबी तो जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? मतलब जो अपने पति से प्यार करती है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख के समय में जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो यहाँ पर दुख की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। शोक रस है, मतलब शोक में डूबा हुआ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? हमारा शोक रस हो जाएगा। शोक, याद रखिएगा, शोक। चलिए नेक्स्ट है करुण रस है। करुण रस का ही होता है ना अस्थाई भाव, शोक। चलिए नेक्स्ट, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं ना, कल ही पढ़ाए थे रस 9 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट है उधो मोही ब्रज विरासत नाही, हंस सुता की सुंदर करी दुमन की छाही। इन पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए, यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस को दिखा रहा है। सुंदर की बात की जा रही है। श्रृंगार रस पढ़े ना, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार नहीं पढ़े जी। संयोग श्रृंगार जहाँ पे नायक और नायिका क्या करता है? मिलन होता है। और वियोग श्रृंगार जहाँ पे मिलने के लिए तड़प जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो वियोग श्रृंगार। यहाँ पे सुंदर की बात हो रही है, एकदम सुंदर उंदर पहन के आएगी, श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार एकदम करेगी, है ना। चलिए, ज्यादा पढ़ना है तो थ्योरी इसको एक बार पढ़ो, समझोगे ज्यादा विशेष। चलिए, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है बाबू? 9वां रस जो है आपका वो शांत रस है। चलिए नेक्स्ट है, जितना हम करवा रहे हैं ना उतना कर लोगे बाबू। 25 में 25 कोई नहीं रुकेगा, ठीक है? 25 में 25 कोई नहीं रुकने वाला है आपका। उस काल मारे क्रोध के तन काफन उसे लागे। ये क्या है बाबू? यहाँ पे बात हो रही है रौद्र रस का, क्रोध का बात हो रहा है। क्रोध क्या है हमारा? रौद्र रस, रौद्र की बात हो रही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वाक रसनात्मक काव्यम किसका कथन है? बताइए, ये कथन है आपका विश्वनाथ का। चलिए नेक्स्ट है मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यवस्था कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने के वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। बताइए, भीतर से टूट गया था, यानी कि वो कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? करुण। भीतर से टूट गया था मतलब दुख हो गया था। टूट जाना, खुद टूट गया मतलब दुख होना, दुखी होना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? दुख होता है। तो यहाँ पे करुण है ना भाई, करुण। चलिए नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? पढ़ाए है ना। वीर रस का, वीर पुरुष जब शहीद होता है तो क्या मनाते हैं हम लोग? उत्साह मनाते हैं। मैंने इस प्रकार से समझाया आपको। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय आपका होता है बाबू, याद रखिएगा, अद्भुत रस में, अद्भुत रस में। चलिए नेक्स्ट है किलक अरि मैं निहारू इन दांतों पर मोती बारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए, तो इन पंक्तियों में आपका वत्सल रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अली मलिन वृषाना भानुकारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवानी जेव गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हाली जेव नलिनी हिमकर की मारी। कौन सा यहाँ पे रस हो जाएगा? बताइए, तो यहाँ पर आपका विप्रलंभ रस हो जाएगा, विप्रलंभ श्रृंगार, याद रखिएगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लोगे, उससे फालतू एक क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। जितना भी मैं करवा रहा हूँ सबको याद कर लो अच्छे से। बताइए, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि थे? तो श्रृंगार रस के। चलिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है बाबू? यहाँ पे पति के बारे में, यानी श्रृंगार रस के बारे में बात हो रही है, रस के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में। चलिए, शोभिचित कर नवनीत लिए घुट रुच चल रेणु तन मंडित
मुख दधि लेप के, ये पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका वत्सल्य रस हो जाएगा, वत्सल्य रस। चलिए नेक्स्ट है हमका, रसोपति में आश्रय की श्रेष्ठता क्या कहलाती है? आश्रयों की श्रेष्ठता क्या कहलाती है? चलिए हमने बहुत अच्छे से पैड कोर्स में पढ़ाया था अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है बाबू? जैसे नायक और नायिका, आश्रय कौन देता है बाबू? आश्रय नायक देता है ना, नायक। और आलंबन कौन होता है? नायिका होती है। और नायक और नायिका जब मिलती है तो क्या होता है बाबू? उद्दीपन होता है। उद्दीपन क्या होता है? लड़का लड़की एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए बाल को सहलाना, तिरछी नजर से देखना, और उद्दीपन के बाद आपका अनुभव होता है। अनुभव में क्या होता है सर जी? कि अनुभव में क्या होता है? किस करना, चुंबन करना, आलिंगन करना, कटाच करना, है ना। देखो जब इंप्रेस हो गया लड़का लड़की एक दूसरे को इंप्रेस कर देंगे, तो इंप्रेस करने के बाद आगे क्या होता है? वही होता है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। बाकी अनुभाव के बाद फिर क्या होता है सर जी? अनुभाव के संचारी भाव, जब लड़का लड़की एक दूसरे को किस करेंगे तो फिर लजाएंगे, शर्माएंगे, तो लज्जा और शर्म संचारी भाव में चला जाता है। तो चलिए आज हमारा ये 40 कंप्लीट हो गया। इतना अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा 2 नंबर तो आज कंप्लीट हम करवा दिए हैं। चलिए बोलिए अगला क्लास किस चीज का लाया जाए? बताइए ग्रामर में कौन से टॉपिक्स को लाया जाए? बताइए। अलंकार को पढ़ाना है, यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे। अलंकार से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अलंकार को ही लाया जाए, अलंकार को लाया जाए। चलिए कमेंट करिएगा, अगर बोलेंगे तो मैं अलंकार को लाऊंगा, नहीं तो फिर दूसरे टॉपिक्स को लाऊंगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया है। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं डिटेल्स वाइज। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ इसका PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा।